अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब ये रात को ना मेरे हस्बैंड लेके आए थे ब्रेड, दूध और अंडे। तो ये रात को ना मैंने दूध मंगवाया था तो फिर ये वाला लेके आ गए थे, क्योंकि वो ब्रेड वगैरह ले रहे थे ना, तो मैंने कहा था दूध भी लाना है, तो फिर फ्रेश वाला नहीं लाए थे तो यही ले आए थे। तो उन्होंने रात को ऐसे ही ना फ्रिज में रख दिया था, तभी मैंने निकाला है। मैंने कहा कि चलो नाश्ता वगैरह बनाती हूँ। और आज मेरे हस्बैंड जो है ना काफ़ी दिनों बाद सुबह का नाश्ता जो है ना वो करेंगे मेरे साथ। तो क्योंकि पिछले कुछ टाइम से ना बहुत जल्दी वो चले जाते होते थे, मतलब कि हमज़ा के स्कूल जाने से भी पहले ना ऑफिस चले जाते थे। तो आज वो लेट थे तो मैंने कहा चलो फिर मैं नाश्ता बनाऊंगी और हम दोनों जो है ना हम बड़े दिनों बाद जो है ना इकट्ठा नाश्ता करेंगे। तो सबसे पहले मैंने स्टोव साफ़ किया, क्योंकि स्टोव जो है ना गंदा हुआ हुआ था। और जब स्टोव गंदा होता है ना, आप यकीन करें मेरा तो ना बिल्कुल ही दिल नहीं करता कुकिंग वगैरह करने को या खाना वगैरह बनाने को। मैं कहती हूँ कि जब तक स्टोव साफ़ नहीं होता ना तो लगता है कि मतलब कि मज़ा नहीं आता ना खाना वगैरह बनाने का। तो पहले मैंने इसको साफ़ किया और साथ में मैंने चाय रखी। और पराठे जो है वो मैं बनाऊंगी। वैसे ब्रेड भी थी, अंडे भी थे, लेकिन मेरे हस्बैंड को ना पराठा जो है ना वो ही पसंद होता है। मतलब कि बहुत मजबूरी हो तो ब्रेड भी खा लेते हैं, लेकिन उनको पसंद जो है ना वो पराठा ही होता है। और पराठे फिर मैंने बना लिए थे, अंडे भी थे, लेकिन उनको ना सालन के साथ खाना अच्छा लगता है। तो खैर फिर मैंने चाय जो है ना वो भी रख दी थी और पेड़े मैंने बना के रख लिए थे। और सालन जो है वो मैंने रात को दाल और चिकन बनाया था तो वो भी रखा हुआ था। मैंने कहा चलो वही गरम कर लेती हूँ। तो बस इसको मैंने गरम कर लिया था और साथ में मैंने बना लिए थे पराठे। और मेरे हस्बैंड को ना जो पराठे होते हैं ना उनके अंदर अच्छी तरह घी शी लगा के, और जो इस तरह के बलों वाले और इस तरह के पराठे होते हैं ना वो अच्छे लगते हैं। तो जो सिंपल सिंपल होते हैं ना उनको वो नहीं अच्छे लगते पराठे। तो खैर जैसा पराठा वो ख़ुद बनाती है ना वैसा तो मैं नहीं बना सकती, लेकिन मतलब कि मैं भी अंदर मतलब घी वगैरह लगा के ना तो ये वाला पराठा फिर बना देती हूँ, तो ये भी फिर उनको अच्छा लगता है। तो बस पराठे भी मैंने बना लिए थे और चाय भी जो है वो भी बन गई थी। और वही दाल फिर मैंने उनको कहा था कि मैं अंडा बना देती हूँ, लेकिन ना वो सालन होता है ना तो वो फिर अंडा नहीं खाते। वो कहते कि नहीं मुझे सालन ही दो। तो खैर फिर मैंने कहा मैं भी नहीं अंडा बनाती। फिर हम दोनों ने ना दाल गोश्त जो था ना सालन तो उसी के साथ ही नाश्ता कर लिया। और हमजा साहब ने आज कर ली थी छुट्टी। जब इसके पेपर जो हो रहे होते हैं ना, मतलब कि मंथली टेस्ट या पेपर जब ख़त्म होते हैं ना, तो इसका होता है कि बस अब मैंने रेस्ट करना है एक दिन। तो जिस दिन लास्ट होता है ना उस दिन अगले दिन ना फिर ये लाजमी छुट्टी करता है। तो खैर ये उठ गया था अभी, तो इसको मैंने नाश्ता फिर दिया, ब्रेड और जो है वो अंडा इसको मैंने बना दिया था। और कमरे की सूरत हाल आप देख सकते हैं कि कैसी है। अभी मैंने सारी क्लीनिंग वगैरह करनी है, सफाइयाँ करनी है अभी। और ये बिल्स जो हैं ये भी आ चुके थे और ये मेरे हस्बैंड मुझे पैसे दे के गए थे। चिकन वगैरह लाना था तो फिर वो ये पैसे ना रख के चले गए थे। तो खैर फिर उसके बाद मैंने सारी चीज़ें जो भी खिलारा वगैरह होता है पड़ा होता है, चाहे जितना मर्ज़ी रात को हम मतलब कि उठा के सोएं ना, चीज़ें सेट करके सोएं, लेकिन सुबह ऐसे कोई अफरा तफरी होती है ना घर में। तो हालांकि आज हम स्कूल भी नहीं गया था, लेकिन फिर भी है ना काफ़ी चीज़ें बिखरी हुई थी। और ये वाली चादर भी हम नीचे बिछा लेते हैं, तो कभी कभी ऊपर बैठ जाते हैं, या फिर मतलब कि वैसे हमजा ने पढ़ना वगैरह हो तो फिर बिछा लेते हैं। तो खैर फिर मैंने सारी चीज़ें जो है ना वो उठाई। तो बस चीज़ें उठाने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है ना, कोई चीज़ इधर पड़ी होती है, कोई चीज़ उधर पड़ी होती है, और जो है इसी तरह पूरा कमरे में और इधर उधर ना चीज़ें बिखरी होती हैं। तो आप यकीन करें कि बल्कि आपको पता ही होगा कि मतलब कि चीज़ें इधर उधर से उठाने में ना कितना टाइम लग जाता है। बाकी जो सफाइयाँ होती हैं ना जैसे झाड़ू पोछा उसमें इतना टाइम नहीं लगता। ये जो बिखरी हुई चीज़ें होती हैं ना, जो खिलारा होता है, इसको उठाने में बड़ा टाइम लगता है। तो खैर फिर मैंने सारी चीज़ें वगैरह उठाई, और जो हम ऊपर चादरें वगैरह लेते हैं वो भी सारी मैंने तय लगा दी थी, और बेडशीट भी मैंने चेंज कर दी थी। तो बस उसके बाद फिर मैंने झाड़ू वगैरह लगाया, और उसके बाद फिर पोछा वगैरह भी लगाया था। तो झाड़ू वगैरह लगा के इतनी ज़्यादा मतलब कि कूड़ा तो नहीं होता, क्योंकि मैं 2 टाइम जो है ना लाजमी झाड़ू लगाती हूँ, शाम को भी मैं लगाती हूँ। तो खैर उसके बाद फिर ये वाला जो एक छोटा सा मैंने कारपेट बिछाया हुआ है ना, तो इसके ऊपर इतनी ज़्यादा मिट्टी आ जाती है ना, तो इसको जो ये वाला मोटे वाला झाड़ू होता है ना, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, कौन सा झाड़ू, तो ये वाला फिर मैं इसके ऊपर लगाती हूँ। मतलब कि जब ज़्यादा गंदा हो ना, या ब्रश से भी साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन इसके साथ ना बड़ा अच्छा साफ़ हो जाता है। तो इसके ऊपर मैंने ये वाला झाड़ू लगाया, और बाकी जो है ना मैंने दूसरे झाड़ू से
सारी जो है ना वो सफाई कर ली थी। बस मिट्टी जो है ना, रेत जो होती है ना, वो पता नहीं इतनी ज़्यादा आ जाती है ना कि मतलब कि मैं सुबह भी झाड़ू लगाती हूँ, शाम को भी लगाती हूँ ना, तो मिट्टी पता नहीं कहीं ना कहीं से ना निकल ही आती है, जूतों के साथ आ जाती है, बाहर से आ जाती है। तो बस इसी तरह ना मुझे ना बड़ी उलझन होती है। मैं कहती हूँ कि ज़रा सा भी जो है ना कोई मिट्टी वगैरह ना हो, लेकिन ऐसे हो नहीं सकता। ज़ाहिर है घर है, सब ने बाहर भी जाना है, अंदर फिर आना है, तो यही मतलब कि होता है फिर। लेकिन हमारी तो कोशिश यही होती है कि हम जो है ना घर को साफ़ रखें, और मेरी तो यही कोशिश होती है कि हर वक्त जो है ना घर साफ़ रहे और हर चीज़ अपनी जगह पे रहे। लेकिन ज़्यादा देर ये पॉसिबल होता नहीं है, क्योंकि बच्चे हैं तो ज़ाहिर है, माशाल्लाह 2 बच्चे तो बड़े हैं, हमजा छोटा है ये, लेकिन फिर भी जो है ना इधर उधर चीज़ें बिखर ही जाती हैं। तो खैर सारी सफाइयाँ वगैरह हो चुकी थी, और उसके बाद अभी मैं जा रही थी बाहर। मैंने कहा था मैं चिकन लेके ना आ जाऊँ, क्योंकि आज हमजा जो है ना उठा है तो कह रहा था कि मामा आज ना बिरयानी बनाओ। तो ये बहुत कम जो है ना चावल खाता है, मतलब कि बने हो ना तो इतने शौक से खाता नहीं है। तो आज पता नहीं इसका बहुत दिल कर रहा था, कह रहा था कि मामा आज जो है ना बिरयानी बनाओ। तो मैंने कहा अच्छा चलो फिर मैं चिकन ले आती हूँ। और ये सारा सामान जो है ना, जो हमारे सामने नेबर्स हैं ना, उनका रखा हुआ है, उनके घर में काम हो रहा है। तो फिर वो ये वाला अपना कुछ सामान उनका यहाँ पे पड़ा हुआ है, और कुछ नीचे आंटी के रूम्स में भी उन्होंने रखा हुआ है। तो बस सामान ही सामान है यहाँ पे। तो खैर ये उनके घर में ना काम हो रहा था, तो आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो खैर कोई बात नहीं, मतलब कि इंसान थोड़ी सी भी मुश्किल बर्दाश्त कर ले, लेकिन हमसायों का जो है ना वो उनका भी हक होता है, एक दूसरे के काम जो है ना वो आना चाहिए। तो खैर फिर अभी मैंने सारा सामान ले लिया था, और हमसा कह रहा था कि मेरे लिए ना केक रस्क भी लेके आना, उसको चाय के साथ ना बड़े ही अच्छे लगते हैं। तो खैर फिर मैं जो है ना वो चीज़ें ले आई थी, और बस मैं तो खुद ही ले आती हूँ। मतलब कि ज़ाहिर आपको पता है कि घर में कभी ऐसे नहीं होता कि कोई हर चीज़ जो है ना, अल्लाह का शुक्र है वैसे हर चीज़ मौजूद होती है, लेकिन ऐसे हो नहीं सकता कि हर चीज़ जो है ना हर वक्त मौजूद हो, मतलब कुछ ना कुछ तो लाना पड़ ही जाता है। तो फिर मैं पहले भी आपके साथ शेयर करती रहती हूँ कि मैं खुद जाके ना मतलब कि ले आती हूँ, ये नहीं कि मैं बैठी रहूँ। तो खैर उसके बाद फिर मैंने सारे काम वगैरह की थी, हमजा को चाय वगैरह बना के दी, कुछ और थोड़े बहुत काम थे वो किए। तो अभी बस टाइम जो है ना वो शाम का होने वाला था, तो मैंने कहा चलो अभी जो है ना खाना बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, फिर हम ना भी आ जाएगी तब तक। तो बस मेरा जो बिरयानी बनाने का जो होता है ना तरीका, वो मतलब कि इतना ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं होता। मैं एक ही तरह से ज़्यादा बनाती हूँ कि प्याज को हल्का सा मतलब कि कलर चेंज हुआ तो चिकन डाल दिया, फिर भून के आहिस्ता आहिस्ता मसाले जो है ना वो डालती जाती हूँ। और जो बिरयानी मसाला होता है ना वो मैं बहुत कम डालती हूँ, और घर के मसाले मैं ज़्यादा डालती हूँ, और जो बिरयानी मसाला होता है ना वो मैं कम डालती हूँ। तो बस मैंने जो है ना वो दम लगा दिया था बिरयानी को साथ। तो मैंने सैलेड और पुदीने का रायता भी बना लिया था। और आज मैंने क्या किया कि आज ना मैंने 2 कलर जो है ना वो डाल दिए, जो है वो एक तो बिरयानी वाला जो डालते हैं, लेकिन ना साथ में मैंने रेड कलर भी डाल दिया। डाल तो खैर मैंने दिया, लेकिन उसके बाद ना मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था, मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब कि जो बिरयानी का कलर होता है ना वही सही रहता है मेरे ख्याल में। तो अच्छा जी, उसके बाद अब जा रहे हैं हम पैसे निकलवाने, और यूट्यूब की पेमेंट जो है ना वो मैं नहीं निकलवा रही। ये वैसे ही मतलब कि मैं अपने अकाउंट से ना जब से मैंने ओपन करवाया ना, तो हादी कहता था कि मामा आप कुछ पैसे जो है ना इसमें से मतलब कि वो करो। तो बस मैंने चेक करने के लिए पैसे निकाले, और हमजा ना मुझे कह रहा था कि मामा क्या आपकी यूट्यूब की पेमेंट आई, आप वो निकलवा रही हो? तो मैंने उसे कहा हाँ। तो खैर इंशाल्लाह ताला आपकी सपोर्ट और आपका प्यार और आपका साथ रहा, तो इंशाल्लाह ताला जो है मेहनत हम भी कर रहे हैं, और आपकी सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए, तो इंशाल्लाह कभी पेमेंट भी जो है ना वो ज़रूर आ जाएगी। वरना आप लोग जो है ना इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार करते हैं, तो मेरे मेरे लिए तो यही बहुत ज़्यादा है। और वैसे तो अल्लाह पाक का बहुत बहुत जो है ना वो मैं शुक्र अदा करती हूँ कि मतलब कि अल्लाह ने बहुत सारे लोगों से जो है ना अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा रखा हुआ है, और हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं कहती हूँ कि जितना हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें ना उतना ही कम है, और हमेशा अपने से नीचे लोगों को देखना चाहिए। जब हम अपने से नीचे लोगों को देखते हैं ना, तो यकीन करें कि हम तो मतलब कहते हैं कि हम पता नहीं अल्लाह ताला ने हम तो इस लायक भी नहीं है कि अल्लाह ने इतना नवाजा हुआ है।
اور اللہ کا شکر تو جو ہے نا وہ ہر حال میں اور ہمیشہ ہی کرنا چاہیے، اور جتنا اللہ نے ہمیں نوازا ہے نا، اگر ہم خود کو دیکھیں تو میں کہتی ہوں کہ ہر سانس کے ساتھ جو ہے نا شکر ادا کریں تو وہ بھی کم ہے، تو اس لیے ہمیشہ اور ہر حال میں جو ہے نا اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ویڈیو بھی یہاں تک تھی، اچھی لگی تو لائک کر دیجیے گا، اور جو نیو ہوتے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، اور سبسکرائب کر کے ان سب کر دیتے ہیں ان کا بھی بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔